अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने काम में मशगूल होंगे। और आज जुमेरात का दिन है। इस वक्त जो है 11:30 बज रहे हैं। हम लोग जो है चाय नाश्ता कर लिए और अब हम जो है पान खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पानदान है और ये पान है। तो मैं पान बनाने के लिए बैठा हूँ। तो सोचा आज का व्लॉग जो है पान बनाने की शुरुआत से करेंगे। व्लॉग की दोस्तों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आप सभी लोगों से ये कहना है कि ये मौसम अब जो है फिलवक्त सर्दी का मौसम है। तो ख़ास ख्याल रखें अपने आप का, अपने अहल व अयाल का और अपने घर वालों का। सर्दी के मौसम में हर एक दिन के बाद पानी नहाए, उससे सर्दी का जो है ना एहसास कम होगा। ये तजुर्बा है सलीम भाई के जो है ना अपनाया हुआ तजुर्बा है। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। बात जने तो ऐसे भी है कि रोज नहाते। अगर आप रोज रहेंगे तो सर्दी का उतना असर नहीं रहेगा। नहीं, कड़क पानी नहा लो, ठंडा पानी नहीं, ठंडे पानी से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। कोई ठंडे पानी से नहाओ। चाहे आप ठंडे पानी से नहाए या गर्म पानी से नहाए, रोज नहाए तो और बेहतर है। उससे ये है कि आपको सर्दी का उतना एहसास नहीं होगा। तो मैं जो है पान बना रहा हूँ। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये सर्दी का मौसम है, ख्याल रखें अपने और अपने आपों का, क्योंकि इसमें सर्दी ज़ुकाम ये अगर आ गए तो फिर परेशानी है। अब शहर में तो डॉक्टर्स 24 अवेलेबल रहते हैं। और रहा देहातों में, गांव में, तो हमने ऐसे भी गांव देखे हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना सुबह उठकर अपने दवाइयाँ इंजेक्शन लेके एक साइकिल लेके गांव-गांव फिरते रहते हैं। हमने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं और आज भी है। कोई मैं जो है ना, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी के दिल को तकलीफ पहुँचने के लिए नहीं, या किसी को बुरा दिखने के लिए नहीं, या किसी डॉक्टर के ऊपर मैं हाथ नहीं, उंगली नहीं उठा रहा हूँ। बस कि ये जो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ वो बात बोल रहा हूँ। और दर हकीकत यही है। और एक वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको मेरे बचपन का, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो हुआ यूँ कि वो एक दिन रहता साल में जिसमें जो होली खेलते ना, पारसी नहीं हिंदी नया साल बोलते। तो उसमें जो है ये पान तैयार हो गया मेरा, मुंह में डाल लेता हूँ पहले। वो दिनों में जो है ना हमारे वहाँ गाय बकरियों को जो है ना नहलाते हैं नदियों में ले जाके। और क्या बोलते हैं आपका, बतौर ख़ास उस दिन जो है ना खाने में जो है चना मुरमुरे वगैरह ये बनाते है। ऐसा कुछ वो था वो, अब तो वो सब ख़त्म हो गया। तो ऐसा करते थे। वैसे ही दिनों में हमारे गांव में एक तालाब है, वहाँ अक्सर और बेशतर सब नहाया करते थे, बच्चे भी और हम लोग भी नहाया करते थे उसमें। 12 बजे अगर हम लोग मदरसा से पढ़ के आ गए ना, तो आने के बाद वहाँ जाके पानी नहाते थे। वो तालाब में तैरते थे, तैरना सीखते थे, नहा धो करके आते थे। जहाँ भैंसा नहाते वो जगह पे नहाते थे। हाँ, वो बहुत बड़ा बोले तो दहदरिया से, दहदरिया के है, उसके पानी नापाक नहीं होता, दहदरिया है वो ऐसा। तो उसमें नहाते थे। भैंसा सामने रहते थे, पीछे रहते थे, भैंस के ऊपर बैठ के नहाते थे। भैंस पे बैठ के नहाते। हाँ, तो उसी असना में वो जब वो ऐसा दिन आया कि भैंसों को नहाना, पानियों में डुबाना बोलते, तो उसमें जो है ना
हमारे चचा मेरे वालिद साहब के पीठ के, उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत करे। तो वो मेरे चाचा जो है ना अपने भैंस को पानी नहला रहे थे उसमें, क्या बोलते हैं आपका, तालाब में। तो मैं और हमारे चचा साथ भाई ये लोग, हम लोग सब खेल रहे थे वहीं पे। हम लोग गोल गोल पत्थर चुन रहे थे वो तालाब के किनारे। तो गांव के जो है ना हरिचंद के एक बच्चा जो है ना पत्थर फेंका, तो उसने पत्थर फेंका तो आके मेरे सर पे लगा था, यहाँ पे ये साइड पे। तो खून बहुत बह रहा था। तो मेरा चाचा क्या करे, मेरे को पकड़ के हाथ में लिए, एक हाथ पकड़े उठा के लेके उनके घर को गए वो बच्चे, और एक हाथ में मेरा पत्थर लेके उसका भी जो है सर फोड़ के मैं ऐसे ही खून निकालूंगा बोल के लेके उनके घर को गए। तो बच्चा घर में छुप गया था और उसकी वालदा जो है बाहर निकली, तो वो बोली ठीक है मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और अभी डॉक्टर आया तो मैं इनका जो है ट्रीटमेंट करा दूंगा बल्कि कराऊंगी बोल के। तो खून बंद होने के लिए जो है ना गांव में क्या करते हैं, अक्सर बेशतर अगर मार लगे तो या तो हल्दी लगा लेते या तो फिर चाय पत्ती जो है वो लगा देते। तो थोड़ी देर के लिए मेरे सर पे जो है चाय पत्ती लगा दी। तो वो डॉक्टर का जो है ना एक टाइम था, 10:30 पौने 11 बजे जो है ना वो रास्ते से गुजरते थे, और किसी को अगर दवाई या इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत हो तो वो, यानी वो एक टाइम फिक्स था। तो वो डॉक्टर उधर से आए, आने के बाद उसको पकड़े, फिर वो जो है बैठा, ये पूरा जो मेरा सर फट गया था उसको साफ करिए, और दो इंजेक्शन भी लगाए, और 2-3 टाइम की दवाइयाँ दी, ये खा लो सही हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम गांव में थे तो ठंडे पानी से हर रोज़ नहाते थे, और अब जो है गर्म पानी से नहाते हैं। तो नहाएं आप, हर रोज़ अगर नहाएंगे तो सर्दी का एहसास नहीं होगा। और ये सर्दी का मौसम है ना, तो ये मौसम में जैसा कि वेसलिन वगैरह ये सब बोरोप्लस वगैरह है, ये सब लगाएं आप, लगा के रात को सोया करें तो चेहरा आपका नहीं फटता, किसी का भी नहीं फटता। और बाद जने ऐसे रहते जो ये मौसम में फट जाते, एड़ियों भी फट जाते अगर लगाए तो ज़रा अपने आप का भी ख्याल रखें और अपने अहल वयाल का भी ख्याल रखें। खाने पीने का भी, खाने में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। बस यही सारी बातें बोलना था। गुजरे हुए ज़माने की एक वाक़या सुना है आप लोगों के, ऐसा हुआ था मेरे साथ, और इससे भी दिलचस्प एक वाक़या और सुनाऊंगा मैं, अभी नहीं कभी इंशाल्लाह। तो शाहिदा हबीब ऑफिशियल में बस आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हम सब का हामी व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।